नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। एक बार फिर से द आर्ट ऑफ बीइंग ने हैप्पी वैल्यू एडिशन कोर्स की सीरीज के अंतर्गत मैं एक नए टॉपिक को लेकर आ रहा हूं, जिसका नाम है द कंसेप्ट ऑफ वेल बीइंग। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही मल्टी डायमेंशन से जुड़ा हुआ है, और मैं उसी तरीके से इस टॉपिक को कवर भी करने का प्रयास करूंगा, जिससे हर चीज़ें क्लियर हो जाए। तो ये थोड़ा सा मेरी बेसिक परिचय है, बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग ऑलरेडी हर विषय वस्तुओं को समझ चुके होंगे। ये किताबें यदि आपको पढ़ने की आवश्यकता हो हिंदी मीडियम की, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अंतर्गत जब नेक्स्ट कुछ चीजें हैं, जैसे आज का जो टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ वेल बीइंग। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ वेल बीइंग। तो पहले हम क्या चीजें पढ़ेंगे कि मीनिंग ऑफ वेल बीइंग, यानी क्या मीनिंग है इसका मतलब। उसके बाद डिफिनीशन ऑफ वेल बीइंग एंड रिलेशन बिटवीन हैप्पीनेस। एक इसी तरीके से आंसर को भी आप फॉर्मुलेट करने का प्रयास कीजिएगा, जिससे एक दूसरे के साथ सारी चीजें जुड़ी रहे और उसका लाभ मिल सके। डिफिनीशन ऑफ वेल बीइंग। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ वेल बीइंग, ये कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीजें आता है कि बेसिक कैरेक्टर ऑफ वेल बीइंग। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन, यानी एक आंसर को फॉर्मुलेट करने के आए तो क्या लिखना है, मीनिंग। ऐसे आंसर को फॉर्मुलेट करने का तरीका होता है, ये कहीं नहीं मिलेगा। पहले मीनिंग ऑफ वेल बीइंग लिखेंगे, उसके बाद डिफिनीशन ऑफ वेल बीइंग एंड रिलेटेड टू हैप्पीनेस, उसके बाद टाइप ऑफ वेल बीइंग, उसके बाद बेसिक कैरेक्टर ऑफ वेल बीइंग, उसके बाद हम कंक्लूजन लिखेंगे। इस तरीके से एक सीक्वेंस होता है, असेंडिंग ऑर्डर में एक एक करके फॉर्मुलेट किया जाता है। ये हो गया आंसर फॉर्मुलेट करने का तरीका। हम आगे इस चीजों को पढ़ेंगे। तो पहले हम ये समझे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल बीइंग। तो वेल बीइंग का मतलब होता है पूर्ण होना, खुश रहना, अर्थात पूरी तरीके से आंतरिक रूप से संतुष्ट जीवन, खुशहाल जीवन को ही हम क्या बोलते हैं, वेल बीइंग के पूर्ण जीवन की यथार्थता बोलते हैं, जिसमें सभी लोगों को विश्व बंधुत्व, भाईचारे की भावना, नैतिक रूप से जीवन जीने की कला आती हो, तो उस प्रकार के जीवन को बोलते हैं वेल बीइंग लाइफ, वेल मेंटेन लाइफ। ठीक है, हैप्पी लाइफ, जिसमें कहते हैं मीनिंगफुल लाइफ। दिस इज द मेन फैक्टर ऑफ वेल बीइंग डिपेंड्स अपॉन द मीनिंगफुल लाइफ। ओके, तो सेकेंड चीजों में हम पढ़ेंगे कि यही वास्तविकता यह है कि दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस। अब बात आती है कि डिफिनीशन ऑफ वेल बीइंग। तो इसके डिफिनीशन में कई लोगों क्या है, आप ध्यान से डिफिनीशन सुन लीजिएगा। इसमें डिफिनीशन को लेकर न केवल वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत से थिंकर्स ने अनेक तरीके से सोचा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो स्टेटमेंट क्या बोला गया है उसको आपको ना बोल देता हूं, आप उसी को कोट करके लिख लीजिएगा, कम समय में ज्यादा जल्दी हो जाएगा। जैसे वेस्टर्न फिलोसोफर में देखा जाए तो एरिस्टोटल का नाम, अरस्तु का नाम बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट लिया जाता है इस क्षेत्र में। उन्होंने जो मध्यम मार्ग का, लाइफ को जीवन जीने का मध्यम मार्ग का सिद्धांत अपनाया, उसी से रिलेटेड है। तो वो कहते हैं क्या है कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, हैप्पीनेस इज द वन ह्यूमन डिजायर एंड ऑल अदर्स ह्यूमन डिजायर एग्जिस्ट एज अ वे ऑफ ऑब्टेन हैप्पीनेस। मतलब हैप्पी एक व्यक्ति के पूर्ण होने पे और सभी लोग उसी तरीके से पूर्णता को प्राप्त करना जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। दूसरे उनके गुरु के गुरु, मतलब एरिस्टोटल के गुरु प्लेटो के गुरु सोक्रेटिस, यानी जिसे सुकरात कहा जाता है, वो मेरे भी आइडियल है। ठीक है, फिलोसोफर में। तो अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम इंटरनल वर्च्यू और या ethical moral value. It's based on knowledgeable and moral things
दिस इज द मेन डिफिनीशन ऑफ according to Socrates, but this is the definition of Western point of view. But in Indian point of view, we can say that according to Buddha, Gautam Buddha, the founder of Bauddha philosophy, कि वो कहते हैं कि मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस इज बेस्ड ऑन कंट्रोल्स ऑफ डिजायर। इच्छाएं ही सभी प्रकार के दुखों का कारण है। बौद्ध धर्म का पूरा सिद्धांत इसी पर है कि दुख को कैसे दूर किया जाए, और दुख को दूर करने में जो हमारी इच्छाएं हैं वही सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। तो ये दोनों परिभाषाओं को अपने अपने तरीके से लिखने का प्रयास कीजिएगा, जिसके अंतर्गत जब हम बात करते हैं इस सेंटर पॉइंट में तो डिजायर ही आता है। डिजायर ही हमारा इसका सेंटर पॉइंट है। तो थोड़ा सा इसको समझेंगे कि डिजायर को लेकर क्या चीजें हैं। डिजायर्स को लेकर यदि हम देखें तो हम डिजायर ही हमें बहुत सी चीजें देता है, जैसे पॉजिटिव इमोशन पॉजिटिव इमोशन की चीजें भी डिजायर से ही आती है। उसके बाद बात आती है दूसरा पॉजिटिव फीलिंग सेल्फ सेटिस्फैक्शन जॉय प्लीजर्स एटसेट्रा। ये सारी की सारी चीजें इसके सेंटर पॉइंट में आता है डिजायर को। यानी ये सारा की चीजों को पॉजिटिव वे में देखा जाए, यदि पॉजिटिव वे में देखा जाए तो इसका बेस यही होता है। ठीक है, तो इसको समझने की आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो यहाँ पर लिखे थे टाइप ऑफ वेल बीइंग। तो हम थोड़ा सा इसमें पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ वेल बीइंग कितने प्रकार के होते हैं और क्या उसकी खासियत होती है। टाइप्स ऑफ वेल बीइंग, ठीक है। अब इसमें देखिए टाइप्स ऑफ वेल बीइंग में कई एलिमेंट आएंगे आपको देखने और समझने के लिए। तो थोड़ा सा उन चीजों को भी हम देखें। पहला कौन कौन से हैं और क्या है। तो पहला फिजिकल वेल बीइंग। फिजिकल वेल बीइंग। दूसरा होता है साइकोलॉजिकल, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, साइकोलॉजिकल वेल बीइंग। ठीक है, तीसरा होता है इमोशनल वेल बीइंग। अब हम बात करेंगे फिजिकल वेल बीइंग में। तो कुछ चीजें हैं, जैसे ये जो फिजिकल वेल बीइंग की चीजें हैं, तो ये इसका एक ही काम है कि आपको एक्सटर्नल प्यूरिफिकेशन, ये एक्सटर्नल प्यूरिफिकेशन करने का काम करता है, जबकि ये दोनों ही इंटरनल प्यूरिफिकेशन करने का काम करते हैं। किसका? चेतना का। ठीक है, चेतना यानी माइंड का। तो मेन रोल सब कुछ के खुश होने और न होने का मेन रोल माइंड है, और माइंड डाइवर्ट होता है डिजायर से। तो आप देखिए कि फिजिकल वेलबीइंग एक्सटर्नली प्यूरिफिकेशन करने का काम करता है, जबकि साइकोलॉजिकल वेलबीइंग और इमोशनल वेलबीइंग इंटरनली प्यूरिफिकेशन करने का काम करता है, खुश रहने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल के तर्थ है अच्छा स्वास्थ्य, गुड हेल्थ, ठीक है, गुड एजुकेशन। ठीक है, ये एजुकेशन की चीजें हैं जो एक्सटर्नली और इंटरनली यानी फिजिकली और साइकोलॉजिकली दोनों तरफ शुद्धिकरण का काम करता है। तो ये सेंटर पॉइंट में आ सकता है कि तीनों को कनेक्टिंग एलिमेंट क्या है,
तो वो हो जाएगा गुड एजुकेशन। पहला, डेली रूटीन की लाइफ, इसमें आपकी डेली रूटीन की लाइफ कैसी है, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। आज के एक ना सिस्टम होता है, खुश जीवन जीने के लिए हर चीज जरूरी है। अच्छा खाना खाएं, अच्छे तरीके से सोए, अच्छे तरीके से बोले, अच्छे तरीके से लोगों के साथ रहें, अच्छे तरीके से व्यवहार करें। ये सारी की सारी फिजिकल फिटनेस की चीजें हैं। ये सारा के किस पे आता है, इस पर आता है। सोशल मीडिया को समय से, आजकल की क्या है कि एक जनरेशन ऐसी आ गई है कि एक मोबाइल है, एक ऐसा यंत्र आ गया है कि पूरी जिंदगी ही मुट्ठी में कर लिया है। हम बर्बाद हो रहे हैं 80% एक झुंझुना मोबाइल की वजह से। तो हमें जरूरत क्या है कि इस मोबाइल को उतना ही लिमिटेड यूज करना है, इसके एडिक्टेड नहीं होना है। तो किसी भी चीज के एडिक्टेड ना हो, गलत चीजें न यूज करिए। ये आता है, ये सारी की सारी चीजों को हमें लिखना है फिजिकल वेल बीइंग के अंतर्गत। टोटल की चीजें हैं कि समय से उठना, समय से खाना, समय से हर चीजों, डिसिप्लिन लाइफ, एकदम मेंटेन लाइफ। जब मेंटेन लाइफ और डिसिप्लिन लाइफ जिएंगे तो ऑटोमेटिक फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से फिट होंगे। अब ये हो गया इसका फिजिकली फिटनेस। अब हम इसमें दोनों को पढ़ेंगे, साइकोलॉजिकल और इमोशनल। इसको हम थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करके देखें तो क्या क्या चीजें हैं इसमें, थोड़ी सी समझने की जरूरत भी है। तो हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करें और जो भी चीजें आता है उसको नोट जरूर करें, क्योंकि मैं जितनी बार पढ़ाऊंगा उतने तरीके से पढ़ाता हूँ, तो हर बार कुछ ना कुछ अलग ही निकलेगा। अब साइकोलॉजिकल वेलबींग कंसेप्ट नहीं बदलेंगे, लेकिन डायमेंशन और पढ़ाने का तरीका जरूर बदलता है। क्योंकि रट के देखो, कोई भी काम करो उसमें रम के करोगे तो मजा आएगा, कुछ न कुछ नया प्रोडक्टिविटी निकलेगी ही निकलेगी। अब बात आती है कि साइकोलॉजिकल, तो साइकोलॉजिकल चीजों में पहला होता है पॉजिटिव आइडिया। कल मैंने बहुत अच्छे से ये बताया था कि किस तरीके से आपकी पॉजिटिव आइडिया होगी तो पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे तो आपकी एक्टिविटी पॉजिटिव एक्टिविटी होगी, पॉजिटिव एक्टिविटी होगी तो इंटरनल जो सेटिस्फेक्शन होगा, इंटरनल जो सेटिस्फेक्शन होगा, आंतरिक संतुष्टि, अंतर संरचना की जो संतुष्टि होगी वो जबरदस्त होगी। आप शुद्ध रहेंगे, मस्त रहेंगे, अच्छा रहेंगे। इमोशनली चीजें बहुत जरूरी होती। अब इमोशन भी दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव इमोशन और निगेटिव इमोशन। तो हम उसे थोड़ा सा आगे उसको पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। तो नेक्स्ट कर लेते हैं इमोशनल वेल बीइंग। इमोशनल वेल बीइंग इसके अंतर्गत क्या है उसको हम देखेंगे। तो इसके अंतर्गत पहला क्या है, पॉजिटिव इमोशन, पॉजिटिव इमोशन, और दूसरा होता है निगेटिव इमोशन, निगेटिव इमोशन। तो वेल बीइंग के लिए क्या है, इसको बढ़ाना है, इसको बढ़ाना है और इसको कम करना है, कम करना है। इसको कम करने के क्या क्या उपाय हैं और इसको बढ़ाने के क्या क्या उपाय हैं, इस पर हमें काम करना होगा। और न केवल एग्जाम में लिखने के उद्देश्य से बल्कि आपकी जीवन जीने के लिए भी जरूरी है। तो देखो, पॉजिटिव इमोशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, हमेशा हमें फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से फिट रहना होगा। फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस बहुत जरूरी है। दूसरा होना चाहिए कि आइडिया पर कंट्रोल होना चाहिए।
आइडिया पर कंट्रोल होना चाहिए। यही आइडिया, इसका अब सारा का सारा चीज निगेटिव इमोशन है। ये इसको पढ़ेंगे आप, इसको ऑटोमेटिक इसके अपोजिट सारी चीजें आप लिख लीजिएगा। पॉजिटिव इमोशन कैसे? फिजिकली मेंटली फिटनेस के आधार पर, मेडिटेशन के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, जिसमें अनेक प्रकार की चीजें कर कर कि मैं हमेशा माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस होना चाहिए। ये नहीं कि हमेशा फ्रेंडली होना चाहिए, फेथफुल होना चाहिए, फेथफुल होना चाहिए, ट्रस्टेबल होना चाहिए। ये पॉजिटिव इमोशन को बढ़ाने के तरीके हैं। इतना भी इमोशनली नहीं हो जाना चाहिए कि अनकंट्रोल हो जाए। इमोशनली होना बहुत सही है, लेकिन हद से अधिक इमोशनली होना हमेशा घातक माना गया है। तो हमें कभी भी हद से ज़्यादा इमोशनली होने की आवश्यकता नहीं है। हमें उतना ही इमोशनली होने की आवश्यकता है जितने से हमें काम चल जाए। तो इसके अंतर्गत हम कुछ चीज़ें और देखेंगे। जैसे हम जब बात कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है, साइकोलॉजिकल वेलबीइंग, तो इसके भी दो डायमेंशन है। तो हम थोड़ा सा देख लें। साइकोलॉजिकल वेल बीइंग यहीं से डिवाइड हो जाता है टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस। टाइप ऑफ हैप्पीनेस यानी दो प्रकार का होता है, हेडोनिक, हेडोनिक क्या होता है कि सुखवादी, एक्सटर्नल सुख के बारे में बात किया जाएगा। या फिलॉसफी में इसके ऊपर सुखवादी फिलोसोफर भी हुए, जिसमें बेंथम, मिल, सिजविक का नाम आता है। उसके बाद होता है यू डे मोनिक, अगला आता है यू डे मोनिक, मोनिक यानी होता है इंटरनल, इंटरनल, ठीक है। ये क्या होता है? एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। ये क्या होता है? मेन ये इसमें जो हैप्पीनेस आती है हेडोनिक में, ये होती है सब्जेक्टिव हैप्पीनेस, सब्जेक्टिव हैप्पीनेस, सब्जेक्टिव हैप्पीनेस, ठीक है। ये जो होती है हेडोनिक हैप्पीनेस, वो हमेशा क्या होती है? सब्जेक्टिव हैप्पीनेस होती है। ये इसमें कुछ बेसिक चीज़ें मैं एकदम सीक्वेंस से लिख देता हूँ, आप उसी तरीके से लिखने का प्रयास कीजिएगा। पहला क्या होता है? सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव वेलबीइंग, वेलबीइंग। दूसरा क्या है? दूसरा है फोकस ऑन पर्सनल हैप्पीनेस, पर्सनल हैप्पीनेस, पर्सनल हैप्पीनेस। उसके बाद तीसरा होता है पॉजिटिव मूड, पॉजिटिव मूड, ठीक है। उसके बाद आता है फोर्थ से एक्सटर्नल सेटिस्फेक्शन, एक्सटर्नल सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन। एक्सटर्नल सेटिस्फेक्शन की बात जब आती है तो हम यहाँ पर देखेंगे, इसको सुख भी कहा गया है। सुख के संदर्भ में ये आती है हेडोनिक वाली। तो इस चीज को हमें समझना है, जिसको यदि वेस्टर्न में देखा जाए, यदि थिंकर्स के बारे में कोट करना हो तो थोड़ी सी हमें देखेंगे कि इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से थिंकर्स हैं और वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से हेडोनिक के एक्सेप्ट करने वाले कौन हैं। तो यदि इसको दो भागों में हम बांट लें तो देखें, वेस्टर्न देखते हैं, वेस्टर्न पॉइंट से कौन कौन से हैं। तो इसमें है बेंथम, बेंथम, मील, सिजविक,
सुजुकी थिंकर्स हैं, ठीक है। इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक ही फिलॉसफी आती है, चार्वाक फिलॉसफी, जो पूरी तरीके से हेडोनिक यानी भौतिक सुख की विषय वस्तुओं को एक्सेप्ट करती है और मानकर चलती है। तो ये हेडोनिक का हो गया। अब हम देखेंगे इस वाले का ईडोमोनिक क्या क्या है। ईडोमोनिक की भी कुछ विशेषताएं हैं जिसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा उसी तरीके से। पहला क्या होता है कि ये साइकोलॉजिकल वेलबीइंग होती है, वेलबीइंग होती है, आ गया पार्ट वहीं पे। दूसरा क्या होती है, ये डीपर सेंस ऑफ हैप्पीनेस की बात करती है। तीसरा क्या होता है, कंट्रोल ऑफ डिजायर या माइंड पर काम करती है। उसके बाद सभी ये पर्सनल ग्रोथ के साथ ओवरऑल ग्रोथ की बात करती है। ये मूल अंतर होता है ये हेडोनिक और इडोनोमिक में। तो ये मूल अंतर था, हमने पूरा का पूरा ये पढ़ने का प्रयास किया। उसके बाद बेसिक, अगला है कि बेसिक कैरेक्टर ऑफ वेलबीइंग। तो बेसिक कैरेक्टर क्या है वेलबीइंग का, तो हम पहला क्या करेंगे कि ये पहला नंबर 1 में लिखेंगे कि ये सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों हैप्पीनेस की बात करता है, मूल्यांकन करता है, हैप्पीनेस की बात करता है, ठीक है। दूसरी चीज कंट्रोल ऑफ माइंड की बात करता है, ठीक है, कंट्रोल ऑफ माइंड की बात करता है। जो हैप्पीनेस का फॉर्मेट है वो होता है इंटरनल सेटिस्फेक्शन पे बात करता है, इंटरनल सेटिस्फैक्शन पर बात करता है। फोर्थ क्या है कि इसका मेन उद्देश्य क्या है, गोल क्या है, एम क्या है, वो पूरी की पूरी करके हैप्पी लाइफ देने के लिए डिजायर को कंट्रोल करते हुए दूसरों को इथिकल वैल्यू के आधार पर, इथिकल यानी नैतिक मूल्य के आधार पर जीवन जीने की कला सिखाने का काम करता है। तो ये मूल अंतर है वेलबीइंग का 5। अब बात आती है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में मैंने हमेशा बताया कंक्लूजन में क्या चीजें होती है। तो कंक्लूजन हमेशा 3 चीजें लिखा जाता है, उत्तर का सार, ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू, आपका मत, योर ओपिनियन, और तीसरा मॉडर्न इंपॉर्टेंस, वर्तमान प्रासंगिकता। तो ओवरऑल क्या कहेंगे कि वेलबीइंग इज अ पार्ट्स ऑफ हैप्पीनेस टू कंट्रोल ऑल थिंग्स रिलेटेड ऑफ योर डिजायर and external happiness and internal happiness totally based on how to become happy in your life। मेरा मत यही है कि वेल बीइंग इज द बेस ऑफ हैप्पीनेस। विदाउट वेल बीइंग यू कांट कंट्रोल योर माइंड, डिजायर एंड पॉजिटिव इमोशन, पॉजिटिव एक्टिविटी एंड एवरीथिंग कंट्रोल्ड बाय वेल बीइंग। उसके बाद वर्तमान प्रासंगिकता में जिस तरीके से भ्रष्टाचार, बेचैनी या स्ट्रेस बढ़ रहा है, उसको आवश्यकता है कि लोगों को थ्योरी कम प्रैक्टिकल वे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, उसको इम्प्लीमेंट करें। सोशल मीडिया से, बाहरी दुनिया से कनेक्टिविटी की छोड़कर आंतरिक दुनिया से जुड़ने का प्रयास करें। दूसरे टॉपिक के अंतर्गत हमने बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट ऑफ वेल बीइंग को परिभाषित, मूल्यांकित करने का प्रयास किया। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे अन्य जगहों पर जितने भी लोग हैं, और चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दें कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस तरीके से वीडियो को अन्य डायमेंशन थे जिसमें फिलॉसफी को पूरा पढ़ा सकूं। उसके बाद यदि आप लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो इथिक्स 4th पेपर भी पढ़ा सकूं। इस चैनल पर पूरी डिटेल्स है कि आने वाले समय में फिलॉसफी को लेकर, इथिक्स को लेकर, अन्य पेपरों को लेकर, इंग्लिश मीडियम में तो मैटर है, हिंदी मीडियम में भी अभाव ना हो। तो जिस पवित्र मन से मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप भी सहयोग करें और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाया जाए। आप सभी को दिल से थैंक यू सो मच।